समटाइम हमारे किचन के इतने काम होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता और काफ़ी चीज़ें हम ख़राब करते रहते हैं। छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि इस्तेमाल करके हम इनको अपनी लाइफ़ को आसान बना सकते हैं। बहुत ही ईज़ी और सिंपल हैक्स हैं, तो मैं स्टार्ट आपको बताती हूँ कि वीडियो किस तरह से इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मास्क इस तरह के जो है ना हर घर में होते हैं, इस तरह के जो बॉक्स अगर खाली होते हैं तो फेंकने से पहले मैं इसको डस्टबिन में गिराने लगी थी। फिर मुझे याद आ गया कि भई इस तरह से ज़ाहिर है हम जब अपनी सब्जियाँ वगैरह फल वगैरह काट रहे होते हैं ना, तो इस तरह के जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं उनको फेंकने से पहले इनसे डबल काम लिया जा सकता है कि भई इस तरह से हम पहले इनको फेंकना तो है ही है, लेकिन किचन की इस तरह से एक एक्स्ट्रा इसको बिन सी बना लें ताकि सारा दिन का कचरा इसके अंदर किचन का डालते रहें और लास्ट पे जब फ्री हो जाए तो इसको डस्टबिन में गिरा दें। सेकंड टिप ये है कि ये फ्रूट वाली बास्केट जैसा कि बहुत से घरों में होती है और मेरे पास भी है, तो हमने इसको जब फ्रूट ख़त्म हो जाता है ना, जब इसमें पड़ा होता है तो फिर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब ख़त्म हो जाता है तो समटाइम हम इसको क्लटर किया होता है, एक्स्ट्रा छोटी-छोटी चीज़ें और ढक्कन वगैरह रख देते हैं इसमें, लिड वगैरह छोटे-छोटे। तो लेकिन इस तरह से आप वो बड़ी मेसी सी लुक आती है। इस तरह से मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था, वही बॉक्स उठा के मैंने इसके अंदर रख दिया, तो इस तरह से ज़रा लुक अच्छी लगती है। तो आप भी इसको इस तरह से ट्राई किया करें तो ज़रा ऑर्गेनाइज़ किचन लगता है। थर्ड टिप की तरफ आते हैं कि मेथी जो है, आज मैंने वैसे मिक्स वेजिटेबल बनाई हुई थी। अब मेथी भी मेरे घर में आ गई थी, हस्बैंड 2-3 चीज़ें ले आए थे, तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि क्या करते हैं कि भई इसको मैंने काट के ना धो के बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि मेथी में समटाइम ना मिट्टी वगैरह बहुत होती है, फिर बनने के बाद भी ना अगर मुँह में आ जाए तो जो सारा जायका और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको मैं भून कर फ्रोज़न कर लूँगी और फ्रीज़र में रख लूँगी, और ये देखिए भून के रख लूँगी ताकि मैं ये जब भी मैं बनाऊँ, ये महीने के बाद भी बनाऊँ, 2 माह के बाद भी बनाऊँ, तो ये है कि हमारा आधा काम ईज़ी हो जाएगा और हमें टेंशन भी नहीं होगी, झटपट से निकालें और मेथी को बना लें तो ईज़ी हो जाएगा। अगर इस तरह से हम लोग चाय तो बनानी होती है, सर्दियाँ जैसा कि, और मैं एग बॉयल कर रही थी। आपको बताऊँ कि आजकल गैस भी नहीं होती, तो आप मल्टीपल जो है ना कुकिंग कर लिया करें, इस तरह के काम ले लिया करें। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और चाय के साथ-साथ मैंने सोचा कि एग भी इसके साथ ही बॉयल कर लूँ। मैं अक्सर इस तरह से कर लेती हूँ, काम भी हो जाता है जल्दी और गैस बिल्कुल नहीं आती है, और हमारी गैस की भी बचत हो गई, हमारे टाइम की भी बचत होगी, चाय भी बन गई। एक यानी कि 2 इन 1 काम हो गया, एक काम में 2 काम दूसरा भी निकल गया। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि हम बाज़ लोग कहते हैं हमें पता भी होता है, लेकिन ये है कि ये हमारी हेल्पफुल होती हैं। छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं रहती, हमें एक-दूसरे से उसकी जानकारी आती है। तो है ना ये भी टिप कमाल की। तो यहाँ पर चाय भी बन गया, हमारा एग भी बॉयल हो गया और डबल काम हो गया। तो आगे जी हम लोग रोटियाँ तो हर घर में बनती है, 3-3 टाइम बन रही होती हैं, और यहाँ पर ये है कि सम टाइम पराठे बनते हैं, और पराठे बनने के दौरान इस तरह की बड़ी जो ऑयल की बोतल्स होती हैं ना, अक्सर होता है कि अगर इस तरह से कभी जल्दबाजी में पराठा बनाने के लिए ऑयल डालें तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल जो है तवे के ऊपर गिर जाता है, और हमारी जो रोटी है पराठा जो वो बहुत ही कुरकुरा सा हो जाता है और एक्स्ट्रा ऑयल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप करें क्या, इस तरह के सॉसेस की जो बोतल्स होती हैं ना छोटी, इसमें होल बहुत छोटा होता है, इसलिए ये पराठे वगैरह बनाने के लिए इसमें ऑयल रखा करें, ताकि आपका ऑयल भी जल्दबाजी में या जितना मर्ज़ी आप जल्दी में इसको तवे पे गिराएँगे ना, डालेंगे पराठे के लिए या चीज़ों को हल्की सा सौते करने के लिए इनको, तो आप यकीन करें ऑयल जो है ना वो बहुत कम लगेगा और जल्दी से बन भी जाएगा। सम टाइम होता है जी, हम लोगों ने कहीं चले जाना है, जैसा कि किचन जो है ना हमें कहीं जाना पड़ जाता है, और किचन को तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि साथ-साथ ही साफ़ कर लें तो बहुत अच्छी लुक आती है। अब सम टाइम होता है कि कभी भई औरतों की तबीयत ख़राब होती है, उनका दिल नहीं करता, और कभी-कभी दिल नहीं भी करता जो है काम उसी टाइम करने को, और कहीं इमरजेंसी अगर जाना भी पड़ जाए, तो आप इस तरह से बखेरा डालने की बजाय ना इस तरह से बहुत गंदी लुक आती है, कोई बाहर से आ जाए तो लगता है जैसे पूरा किचन गंदा पड़ा है। तो आपने क्या करना है, ये जो बास्केट होती है जिसमें हम धुले हुए बर्तन रखते हैं, तो ये सारे वॉश करने वाले बर्तन हैं, लेकिन आपने इनको क्या करना है कि इनको इसी तरह से सिंपली उठाकर ना अपनी बास्केट में भरते जाना है। आपको पता है कि अगर भाई मैंने जाना है काम कहीं, जब मैं आऊँगी, मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया, आऊँगी तो मैं वॉश करके रख लूँगी या सुबह कर लूँगी, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि भई अपने किचन जो है प्रॉपर सोने से पहले नीट एंड क्लीन, और बर्तनों को इस तरह से ढाँप के रखें। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें, अब ऐसा लग रहा है कि आपका सिंक बिल्कुल साफ़ है और आपके किचन की लुक बिल्कुल गंदी नहीं लग रही, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे
तमाम बर्तन वॉश हुए हुए हैं। तो ये छोटी सी टिप है, इसको आइडिया को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी और आपके जो किचन की लुक है ना वो भी मेसी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, नीट एंड क्लीन लगेगी। तो इस तरह से कर लेंगे ना तो हमारा किचन जो है वो बहुत ही बुरा नहीं लगेगा। तो होपफुली आज की वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे, दुआ में याद रखिएगा और अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो का और अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।